आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे आप लोग। हम लोग वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी लोग रेगुलर लेक्चर्स देख रहे हैं, कई विद्यार्थी, और उसी प्रक्रम में हमें ये पढ़ाना भी स्टार्ट रखे हुए हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। कुछ दिन में अब हम लोग रेगुलर्स में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 16 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये जहाँ तक 17वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग अथर्ववेद संहिता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऋग्वेद संहिता किया, उसका प्रश्नोत्तरी किया, सामवेद संहिता किया, यजुर्वेद संहिता किया, उसका प्रश्नोत्तरी किया, फिर सामवेद संहिता किया, उसका भी प्रश्नोत्तरी किया। इस तरीके से हम लोग क्रमिक रूप से चल रहे हैं और आज अथर्ववेद संहिता के बारे में अध्ययन करेंगे और अगले लेक्चर्स में इसकी प्रश्नोत्तरी को भी हम करेंगे। रेगुलर हम लोग करते जा रहे हैं। आगे से फिर इसके बाद हमारा संवाद सूक्त स्टार्ट हो जाएगा, जिससे भी ये क्वेश्चन हर बार लगभग देखने को मिलता है, जिसमें पुरूरवा और वसी इत्यादि संवाद हैं। तो अगले लेक्चर से उनमें को भी पढ़ेंगे और धीरे धीरे अगले 7 से 8 लेक्चर्स में ये यूनिट, मुझे लगता है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ फिर हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, या फिर हम दर्शन स्टार्ट की वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे। कोई ना कोई यूनिट स्टार्ट करेंगे। वैसे जहाँ तक वैदिक साहित्य को ही कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आधा वैदिक साहित्य पढ़ रखा है यहाँ। सेकंड यूनिट भी वैदिक साहित्य का कर लेंगे तो आपके 15 क्वेश्चन JRF में कंप्लीट हो जाएंगे। UGC में, JRM में, या प्रोफेसर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट विभिन्न स्टेट के, है ना, इत्यादि, तो उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ये संहिता साहित्य या वैदिक साहित्य, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो चाहे विशिष्ट अध्ययन हो, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। यदि थोड़ा बहुत सिलेबस और एक्स्ट्रा में लगता भी है तो आप उसको किसी बुक से पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बाकी UGC को लेकर के ही हम चल रहे हैं। अन्य एग्जाम में भी ये काम आ जाता होगा, TGT PGT आदि में भी। तो जिसका भी ये वैदिक साहित्य लगा हो, जहाँ कहीं भी लगा हो, तो वहाँ वो आराम से इसको पढ़ सकता है। क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल्स में कवर कर रहे हैं, और यदि इतना कर लेते हैं तो आपको प्रत्येक एग्जाम लगभग जहाँ वैदिक साहित्य होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यदि कुछ इसके अलावा शेष रहता है तो वो आपको देखना होगा। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने सिलेबस को आधार बनाइए और सिलेबस के ही आधार पर आप लोग चलिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट हम लोग कमेंट देख लेते हैं। कोई महत्वपूर्ण कमेंट होगा तो देख लेंगे। कमेंट में मुझे कोई दिख नहीं रहा है। प्रीति जी का कमेंट है, ठीक है। जटा को व्याड, बाला को वशिष्ठ इत्यादि, बहुत अच्छा प्रीति जी, थैंक यू। ये सही है आपका, है ना, तो ये आपने सही बताया। नमो नमः गुरुजी। उषा जी कह रहे हैं थैंक यू। रोशनी जी थैंक यू। ऐसे ही अवंसिका जी थैंक यू, है ना। आप सभी लोगों को जो भी कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोगों ने कमेंट किया है, बालकों ने, है ना। कुछ लोगों के नाम भी मुझे इसमें समझ में आते नहीं हैं, है ना, तो इसलिए एक ये कह रहे हैं धन्यवाद गुरुजी जी, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं, उनके लिए आपके वीडियो वरदान के समान ही पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोर्स कोई नहीं पढ़ा रहा है। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जो भी यूनिट कराऊंगा यहाँ बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही मेहनत करके और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। मैं देखो कभी शर्माता नहीं हूँ। एक मुझे कम से कम 5 से 7 बुक का भी यदि PDF इसमें लगाना पड़े या पढ़ना हो तो भी मैं ऐसा काम करता हूँ। ऐसा पता है क्यों करता हूँ? क्योंकि देखिए, आप तक कंटेंट हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। किसकी बुक है, क्या बुक है, किसकी गाइड है, उससे हमें क्या मतलब है भाई। और जिसने लिखा है, जिसकी गाइड है, अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। उसने गाइड लिखा, हमें उसका लाभ मिल रहा है ना, तो इसका तो हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। यूज करने के लिए उन्होंने गाइड बनाया है तो हम गाइड का यूज करेंगे भाई, है ना, ठीक है। तो धन्यवाद। और आप सभी को यही तो डिजिटल सही हुआ है, टेक्नोलॉजी का यही तो उपयोग है कि भाई आपके पास जो नहीं भी है कंटेंट वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डाटा रिचार्ज वगैरह करवा रहे हैं, उसका अच्छा है, कम से कम ये फ़ायदा तो मिल रहा है, लेक्चर्स मिल रहे हैं आदि आदि। चलिए धन्यवाद। तो हम लोग आगे अब अध्ययन करते हैं, और जो कोई भी बात होगी आप मुझे कमेंट में पूछेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे, अपनी जो मन की बात होगी वो भी पूछेंगे। यदि कोई ज़्यादा ही अर्जेंट बात है तो मुझे मैसेज करके पूछ लेंगे। चलिए इतना हो गया। अथर्ववेद का संहिता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने ऋग्वेद देखा था। ऋग्वेद का जब आया था कि ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद क्यों है, तो हमने देखा था ऋग का अर्थ ऋचा होता है, और ऋचा का मतलब होता है स्तुति परक जो मंत्र है वह ऋग्वेद में है। फिर हमने देखा यजुर्वेद का मंत्र, हमने कहा था
यजुर यजते, यानी कि यज्ञ को ही यजुर्वेद कहा जाता है। यज्ञ जिसमें यज्ञ आदि क्रियाओं का वर्णन हो वो यजुर्वेद है। साम का मतलब होता था गान या गीति, तो यानी कि जिसमें गायन प्रमुख हो, गीति प्रमुख हो, गीति सुसमाख्याता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामवेद कहते हैं। ऐसे ही अथर्व वेद का क्या होगा अर्थ, यानी कि अथर्व का मतलब क्या है। अब देखिए अथर्व में एक कुछ लोग थर्व धातु मानते हैं। थर्व धातु को निरुक्त में तो गति या चेष्टा अर्थ में माना गया है, कहीं हिंसा अर्थ में भी माना गया है, कहीं अथर्व का अर्थ जो अथर्व मतलब हिंसा और अथर्व मतलब अहिंसा, यानी कि अहिंसा का यहाँ बात बताया जाए वह अथर्व वेद है। या गति का अथर्व का मतलब गति या चेष्टा, तो अथर्व का मतलब जो गति और चेष्टा ना हो, यानी कि गति चेष्टा रहित यानी कि स्थिर हो, वह अथर्व है। तो इस तरीके से अथर्व वेद के बारे में इसके नाम का उल्लेख रहता है कई जगह पर। ये पेपर्स में पूछने को कम ही आता है, ऐसा भी कभी पूछ भी ले तो भी आपको ध्यान रखना है मूलतः कि क्या है इसका। अथर्व का मतलब है अहिंसा है ना, अथर्व का मतलब है अहिंसा है ना, और अस्थिरता ऐसा है ना, स्थिरता है ना। चलिए तो ये होगा। निरुक्त में भी कहा गया है थर्वस चरति कर्मा, थर्वस चरति कर्मा, यानी कि जिस वेद में चित्त वृत्ति निरोध का मार्ग बताया गया हो वही क्या है, यानी कि चित्त में जो नकारात्मक वृत्तियां हैं उनका जो मार्ग बताया गया हो, जिस वेद में रास्ता सुझाया गया हो उसे कहते हैं थर्वतिस चरति कर्मा। ये वाली लाइन कही गई तो पूछ भी सकता है ये कहाँ कहा गया है, तो निरुक्त में कहा गया है कि थर्वतिस ऐसे पढ़ेंगे, थर्वतिस चरति कर्मा ऐसा, ठीक है। तो ये अथर्ववेद के बारे में कहा गया है। ये अभी तक जो हमने चर्चा की है इसके नाम को लेकर के की कि अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद क्यों रहा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बनता है और हम लोगों ने बार बार देखा है कि अथर्ववेद में लिखा क्या गया है। जैसे सामवेद में गायन इत्यादि के मंत्र हैं, सामगान है, तो यहाँ इसमें क्या है अथर्ववेद में, ये हम लोगों को जानना है। तो वही है, देखो इसका कोई एक ऐसा शब्द नहीं है, जैसे यजुर्वेद का यज्ञ एक शब्द था है ना, ऋग्वेद का स्तुति एक शब्द था, ऐसे ही सामवेद का गीति एक अर्थ था, ऐसा इसका नहीं है। इसके संदर्भ में जब हम देखते हैं तो इसमें कई सारे प्रतिपाद्य विषय हैं, कई सारी चीज़ों का वर्णन है। जैसे कि इसमें चिकित्सा आदि का वर्णन है, ठीक है, चिकित्सा आदि का वर्णन है, योग का वर्णन है, योग इत्यादि की बातें आई हैं, कृषि का वर्णन है, पशुपालन का वर्णन है, पृथ्वी आदि से संबंधित पृथ्वी सूखती है तो उसका वर्णन है, ब्रह्म विद्या यानी कि आत्म तत्व का भी वर्णन है, सोम याग आदि का भी वर्णन है, राजनीति का भी वर्णन है, प्रशासन का भी वर्णन है, अग्नि पूजा का भी वर्णन है, जादू टोना का भी वर्णन है, शत्रुनाशक आदि उपायों का भी वर्णन है। कहीं कहीं कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में एक कोटेशन आया है कि प्राणो अथर्वा, कि प्राण ही अथर्ववेद है। एक गोपथ ब्राह्मण में भी लिखा है जो कि अथर्ववेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है, कहा गया अथर्ववेद चंद्रमा है ना, और चंद्रमा के समान ही प्रकाशित करता है। तो अथर्वणाम चंद्रमा दैवतम तदेव ज्योति ही है ना, उसके समान ही इसकी ज्योति है, यानी कि जैसे चंद्रमा की ज्योति है वैसे ही अथर्ववेद की ज्योति है जो प्रकाशित करती है। तो ये हो गया। तो एक पूछा जा सकता है कि अथर्वणाम चंद्रमा दैवतम तदेव ज्योति कुत्र है ना, कुत्रात उक्तः, कहाँ कहा गया है, तो कहाँ से उद्धृत हुआ है, कुत्रात उद्धृत है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो गोपथ ब्राह्मणी है ना, गोपथ ब्राह्मण में ये उक्त है, कही गई है, या फिर गोपथ ब्राह्मण से ये उद्धृत है, ऐसा कुछ जो भी आएगा है ना। तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ से ये पंक्ति है, तो गोपथ ब्राह्मण से ये पंक्ति है। प्राणो अथर्वा ये कहाँ से है, तो ये शतपथ ब्राह्मण से है। ये वस्तुतः इसका प्रतिपाद्य विषय है। इसके प्रतिपाद्य विषय कई बार पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रतिपाद्य विषय को हम डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ मैंने डिटेल्स के लिए यहाँ ये उल्टा पेज हो गया थोड़ा सा, सॉरी, अरे बाप रे, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था इतना उल्टा हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ये उल्टा हो जाता है, मैं भी इसको उल्टा ही कर दूंगा। तो ये अच्छा मैं उल्टा करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप लोग इसको एक बार PDF में देखिएगा,
फिर भी मैं यहाँ पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, देखो इसमें दार्शनिक वर्णन है। एक तो दार्शनिकता से संबंधित वर्णन है, जैसे ब्रह्म का वर्णन, ब्रह्माया का वर्णन है ना, माया और माई का वर्णन, सूत्रात्मा का वर्णन, एक स्वरवाद का वर्णन, स्कंभ का वर्णन, रोहित ब्रह्म का वर्णन, यज्ञ का वर्णन, त्रेतवाद का, जीवात्मा का, प्रकृति का, मनोविज्ञान का, स्वप्न विज्ञान का, आदि आदि। इस तरीके से ये हमने बताया दार्शनिक वर्णन भी प्राप्त होते हैं, राजनीतिक वर्णन भी है। राजनीतिक वर्णन का मतलब देखो, एक तो राष्ट्र विवर्धन सूक्त है, उसी में है ना। जैसे कि राष्ट्र के समान अधिकार की बात की गई है, मित्र राष्ट्र की बात, जनराज्य की बात, ग्राम पंचायत की बात, राजा परीक्षित की बात, शासन व्यवस्था की बात, तो राजनीतिक व्यवस्था का भी वर्णन है। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं इसको, और क्या वर्णन है इसमें, तो देखो सीधा ही है ये पेज। राजा का वर्णन, राजा के कर्तव्यों का वर्णन, राज्याभिषेक का वर्णन, संसद का स्वरूप कैसा होना चाहिए, न्याय और दंड व्यवस्था कैसी होना चाहिए, सेना और सेनापति का वर्णन, सामाजिक व्यवस्था का विवर्धन है, जाति बहिष्कार, पंचनन, स्त्री के अधिकार का वर्णन, दहेज का वर्णन, सूती और रेशमी ऊनी वस्त्रों का वर्णन, स्वर्ण आभूषण, शाला निर्माण, संगीत नृत्य आदि का वर्णन है। ऐसे आर्थिक वर्णन भी है, जैसे कृषि का वर्णन, खाद डालना है, बैलों का, बड़े हल, व्यापार वाणिज्य, मणि रत्न, स्वर्ण आदि का वर्णन, मुद्राएं का वर्णन। ठीक है, आयुर्वेद का भी वर्णन है, शरीर के अंग रोगों के नाम, जल चिकित्सा, ज्वर, यक्षमा, खांसी, हृदय कुष्ठ, क्षेत्रीय रोगों की चिकित्सा, सूर्यकिरण चिकित्सा, मृत चिकित्सा, हस्त स्पर्श चिकित्सा। सूर्यकिरण चिकित्सा आज भी होती है, विटामिन डी के लिए कई लोग बताते हैं, और वैसे सूर्य के पास जाते हैं तो वहाँ सक्रिय होता है आदि आदि। तो सूर्य किरण चिकित्सा, सूर्य रश्मि चिकित्सा, कई सारी चिकित्साओं का उल्लेख है यहाँ। शिक्षा और विज्ञान का वर्णन है, शिक्षा, शिक्षा विधि, शिक्षक, ज्योतिष, नक्षत्र, रसायन विज्ञान, वनस्पति, आकाशमार्ग, सूर्य, सौर ऊर्जा का वर्णन, वातानुकूलित भवन का वर्णन, वही सब एसी का वर्णन, समुद्री पोतों का वर्णन है ना, सैकड़ों सूर्यों की सत्ता का वर्णन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की प्रदक्षिणा का वर्णन है ना, मर्तों का यानी कि गैसेस का वर्णन इस प्रकार से है। अग्नि अभिचार कर्म में वही सब, जादू टोना का वर्णन, इंद्रजाल का वर्णन, झाड़ फूंक का वर्णन, कृत्या प्रयोग का वर्णन, जादू टोने का वर्णन, कृत्या प्रयोगों के वर्णन, पति का वशीकरण करना, वशीकरण का वर्णन, अभिचार का वर्णन, स्वापन या सम्मोहन करना, बाजीकर करना, नारी सुख सूती करना, बंध्या भाव नाशन, पुत्र प्राप्ति आदि आदि। इस तरीके से कई सारे वर्णन हैं। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि जैसे चार्वाक एक लौकिक दर्शन है जो लोक की बात करता है, वस्तुतः तो जैसे यज्ञ इत्यादि प्रक्रियाओं का नाम वर्णन करके ये जो अथर्ववेद है ये लौकिक वेद है, वस्तुतः ये लोगों की बातें करता है, लोगों की, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति हो, आर्थिक परिस्थिति हो और सामाजिक परिस्थिति हो। वस्तुतः मैं आपको बताऊं, यदि हम देखें कि आज ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा समीचीन तात्कालिक समाज को जानने के लिए क्या रहेगा, तो वो अथर्ववेद रहेगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का भी वर्णन, आर्थिक का भी वर्णन, सामाजिक का भी वर्णन, स्त्रियों के अधिकारों का भी वर्णन, चिकित्सा का भी वर्णन, विज्ञान का भी वर्णन, यानी कि जो भी विषय देखो आधुनिक का, वो सब कुछ वहाँ वर्णन है अथर्ववेद में, और इसलिए अथर्ववेद आज प्रसिद्ध है। लेकिन आपको बताऊं कि वेदत्रयी में इसकी गणना नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा। 3 वेद महत्वपूर्ण जो है नहीं। दूसरी बात यह है कि एक सबसे लास्ट में लिखा है, सॉरी थोड़ा सा सर्दी की प्रॉब्लम रहती है तो कभी कभी आप डिस्टर्ब होता है, तो आप लोग कोऑपरेट किया करिए, चूंकि रिकॉर्डिंग में तुरंत बंद भी नहीं कर सकते हैं, लाइव में बंद कर लेता हूँ। चलिए, तो अथर्ववेद के प्रतिपाद्य विषय मैंने आपको बताया, जो कि आपने देखे कि कैसे महत्वपूर्ण सभी चीज़ों का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीज़ों का वर्णन रहा। कभी कभी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अथर्ववेद का है, तो आपको बताऊँ ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, चीज़ें स्पष्ट हैं। तो अब तीनों का यदि याद रखेंगे तो चौथा जो होगा विकल्प वो अथर्ववेद ही होगा, यानी कि तीनों का तो स्पष्ट ही है प्रतिपाद्य विषय। और आप एक बार पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता ही है कि तीनों का क्या स्पष्ट प्रतिपाद्य विषय है। अथर्ववेद का व्यापक प्रतिपाद्य विषय है, इसलिए मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि क्या है। चूंकि इसके बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है इस वेद में, ठीक है, अथर्ववेद में, इसलिए इस वेद के जो अन्य नाम भी हैं वो सबसे अधिक हैं। समझ पा रहे हो भाई? नाम किस आधार पर रखा जाता है? जो उसमें वर्णन हो। यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है इसलिए उसका नाम यजुर्वेद है, ऋग्वेद में ऋचाओं और स्तुतियों का वर्णन है इसलिए उसका नाम ऋग्वेद है, सामवेद में गीति या साम का या गायन का उल्लेख इसलिए उसका नाम सामवेद है। लेकिन इसमें तो कई चीज़ों का वर्णन है, तो इसका नाम क्या रखा जाए? समझ में आ रहा? इसका एक नाम तो रख नहीं सकते, तो इसके कई नाम प्रसिद्ध हैं।
क्या है, अनेकों नाम प्रसिद्ध है। मैंने कारण बताया क्यों अनेकों नाम प्रसिद्ध हैं, क्योंकि अनेकों विषय वस्तु भी तो वर्णित है मेरे भाई, समझ पा रहे हो ना। तो अनेकों विषय वस्तुओं के कारण इसके नाम भी अनेकों हैं। तो कहा जाता है कि भेषज वेद कस्य वेदस्य उपनाम, यानी कि किस वेद का उपनाम है। नीचे चारों वेदों के नाम दे देगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो आपको अथर्ववेद कहना पड़ेगा। जैसे अंगिरस वेद किसे कहते हैं, कहा जाता है अंगिरा ऋषि इसके मुख्य ऋषि हैं। जैसे यजुर्वेद के वैशंपायन थे, ठीक है, ऐसे इसके अंगिरस हैं। कौन है, अंगिरस है, किसके, अथर्ववेद के। तो अंगिरस वेद भी कहते हैं। जैसे उसे अध्वर्यु वेद कहते थे इस यजुर्वेद को, इसे अंगिरस वेद कहते हैं। इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्म विद्या का भी वर्णन है, इसलिए इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसे भेषज वेद भी कहा जाता है, क्योंकि औषधियों का वर्णन है और औषधि को भेषज कहा जाता है, तो भेषज वेद भी कहा जाता है। पृथ्वी को मही कहते हैं, तो पृथ्वी के सूक्त के माध्यम से 63 मंत्रों में पृथ्वी का वर्णन है, और भी अन्य जगह पर है, तो इसे मही वेद भी कहा जाता है। चूँकि छंद प्रधान भी है, इसमें छंद आदि का वर्णन है, तो छंदोवेद भी कहा जाता है। भृगु अंगिरा वेद, भृगु और अंगिरा आदि ऋषियों का वर्णन होने के कारण भृगु अंगिरा वेद कहा जाता है। ऐसे छात्रियों, राजाओं इत्यादि का वर्णन, राजनीति का वर्णन होने के कारण छात्र वेद भी कहा जाता है इसे, है ना। जादू टोना का वेद भी कहा जाता है इसे, है ना। आदि आदि जो भी वेद कहे जाते हैं ये इसके नाम हैं। तो ये नाम इसके ध्यान रखना है। दूसरे नाम हैं इसके क्या, कि ब्रह्म वेद, भेषज वेद, मही वेद, छंदो वेद, भृगु अंगिरा वेद, छात्र वेद। तो इन वेदों के उपवेदों का नाम याद रखना है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी आपको ठीक नहीं लगेगी। देखो, जो अकेला नोट्स पढ़ना चाहता है उनको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मेरे लेक्चर्स देखकर हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं उसको ही लाभ होगा। और मैं यही हमेशा से चाहता हूँ कि जो मेहनत करे वो परिणाम प्राप्त करे। आप लोग जो लेक्चर्स देख रहे होंगे वो समझ भी रहे होंगे, और हैंड रिटन नोट्स हो सकता है देखते देखते बनाते हो सकता है बाद में भी बनाते हो। तो मुझे लगता है मैं तो एक एक शब्द आपको समझाता हूँ यहाँ जो नोट्स में रहता है, तो आप आराम से नोट्स बना पाते होंगे। प्रॉब्लम उन्हें आती होगी जो मेरी राइटिंग रेगुलर या तो मेरे नोट्स देख करके लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं ता ऐसे ही बनाता हूँ तो हर जगह आपको ता ऐसे ही मिलेगा ना। रा मेरा ऐसे ही होता है लगभग, थोड़ा सा चूँकि जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो ऐसे ही रहेगा। सा इस तरीके से रहता है, तो बार बार देख करके आप मेरे शब्द भी समझ जाएंगे, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है मेरी राइटिंग में। जो रेगुलर देख रहे हैं, प्रॉब्लम उनको है जो केवल नोट्स पढ़ना चाह रहे हैं। तो बनी रहे, प्रॉब्लम कौन सी हमें मतलब है उनसे। जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें और समझें चीज़ें, ठीक है। अब बाकी अभी उपलब्ध नहीं है मेरे पास ऐसे व्यक्ति कि जिनके माध्यम से मैं अच्छी राइटिंग दिखा सकूँ। मैंने कहा था आप लोगों से भी कि कोई मुझे अच्छे से लिख करके भेजिएगा, जिससे कि मैं कम से कम शेयर ठीक से कर पाऊँ नोट्स। कोई बात नहीं, अभी किसी ने मुझे ऐसा भेजा नहीं। एक वालिका ने, शायद रोशनी जी ने भेजा था, फिर उसके बाद उन्होंने भी मुझे भेजा नहीं। मैंने कहा था ठीक है, कोई नहीं, जो भी भेजेगा तो ठीक है, नहीं भेजेगा तो वो भी कोई बात नहीं। भविष्य में कोई अच्छा सा लिख करके मुझे भेज देगा तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। चलिए चूँकि भविष्य में तो ये मुझे छपवाना भी पड़ेगा, तो देखिए, चलिए ऐसे चलते हैं हम लोग आगे। अथर्ववेद के अन्य नाम हम लोगों ने देख लिए हैं। अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय भी देख लिया है, अथर्ववेद के नाम का विवेचन भी देख लिया है। 3 टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब थोड़ा सा वर्गीकरण देख लेते हैं। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 731 सूक्त प्राप्त होते हैं, और कंप्लीट मंथ 5987 मंथ होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 5987 मंत्र हैं, 20 कांड हैं, और 731 सूक्त हैं। तो 731 सूक्त हैं। बार बार अभी आगे चूंकि पूछा जाएगा क्वेश्चंस में, तो ये बात हो गया। वर्गीकरण बस इतना ही है। मंत्रों की संख्या आपको ध्यान ही रखना है। यहाँ 5987 कुल मिलाकर के 6000 के आसपास मंत्र हैं। 5987 ध्यान रखिएगा। अब इसकी शाखाओं की बात आती है कि किस वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो शौनक और पिप्पलाद शाखा इसकी उपलब्ध शाखा है। जो आज उपलब्ध होती हैं वो 2 ही शाखाएं हैं, एक तो शौनक और एक पिप्पलाद, ठीक है। लेकिन पतंजलि ने अथर्ववेद की अपने समय में कितनी शाखाएं मानी है, तो 9 शाखाएं मानी है। कहा है नवधा अथर्वणो वेदाः, है ना, नवधा अथर्वणो वेदाः कि 9 शाखाएं हैं। तो मैं पूछता हूँ ऋग्वेद की कितनी बताई हैं, तो 21 बताई हैं सर, ठीक है। यजुर्वेद की कितनी बताई हैं, 100 शाखाएं बताई हैं। और सामवेद की कितनी बताई हैं, 1000 शाखाएं बताई हैं। और अथर्ववेद की पतंजलि ने कितना बनाई हैं, तो 9 शाखाएं बताई हैं। तो ये मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया कि किसने किसकी कितनी शाखाएं बताई हैं। अब इसकी शाखाओं के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो इनके नाम आपको याद रखना है। तौद, मौद, तौद, मौद, स्तोद, जलद,
जा जल ऐसा जा जल, ठीक है। सौनक, ब्रह्मवेद, देवदर्श, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं जिससे कि जो लिखना चाह रहे हैं वो अच्छे से लिख पाए। देवदर्श, चारण वैद्य, सौनकीय यानी कि जाजल, सौनक, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारण वैद्य और सौनकीय, ये शाखाएं किसकी हैं? इसकी हैं किसकी? अथर्ववेद की। तो ये आपको याद रखना है। तौद स्तोद मौद जलद, मुझे तो याद है। तौद स्तोद मौद जलद, जाजल, सौनक, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वैद्य और सौनकीय। ध्यान रखिएगा सौनकीय है ना, ध्यान रखिएगा। सौनक किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। जैमिनीय किससे संबंधित है बताइए? सामवेद से संबंधित है। याद रखिएगा कौन किससे संबंधित है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। ये याद रखोगे तो पेपर हो जाएगा आपका, है ना। चलिए, शुरुआत में ही मैंने जो तुलनात्मक अध्ययन आपको वेदों का कराया था वहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हीं का हम डीप यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। अब देखो फिर से आया कि अथर्ववेद के एक उपवेद नहीं 5 उपवेद माने जाते हैं। मैं तो अभी तक आपको एक उपवेद बता रहा था जो मुख्य है कि अथर्ववेद का मुख्य क्या है, तो स्थापत्य वेद है। लेकिन आपको बताऊं सर्पवेद भी कहा जाता है, क्योंकि विष आदि चिकित्सा का इसमें उल्लेख आता है कि विष को कैसे दूर करना है, चिकित्सा कैसी करनी है, तो उसके कारण इसे सर्पवेद भी कहा जाता है, इसका उपवेद माना जाता है। पिशाच वेद भी माना जाता है, यानी कि राक्षस आदि का वर्णन होने के कारण इसका एक उपवेद पिशाच वेद भी माना जाता है। ये 5 ही उपवेद माने जाते हैं। इसके तो नाम भी पूछ सकता है कौन कौन से निम्नलिखित 5 वेद अथर्ववेद के उपवेद हैं। तो सर्पवेद, पिशाच वेद जिसमें राक्षसवादियों का वर्णन है, असुरवेद में जादू टोना इसका में वर्णन है, असुरवेद इसलिए माना जाता है। इतिहास वेद यानी कि चूंकि राजवंश का प्राचीन आख्यानों का वर्णन है, इन्हीं प्राचीन आख्यानों के बाद ही है ना पुराण आदि में जो आख्यान आए हैं वो यहीं का विस्तार है। तो यहाँ कई सारे इतिहास आख्यान आदि प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इसे इतिहास वेद भी कहा जाता है। इसे पुराण वेद भी कहा जाता है, चूंकि रोग आदि निवारण का उपाय है, कृत्या प्रयोग है, इन सभी के कारण इसे पुराण वेद कहा जाता है। तो ये 5 इसके उपवेद कहे जाते हैं। क्या? सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। ठीक है, तो ये मुख्य 5 इसके उपवेद है। अच्छा, ये मूलतः आपका अध्ययन, इसका मतलब जो नोट्स है, इसका मूल स्रोत कपिल देव द्विवेदी जी की बुक है। तो आप लोगों को कभी कहीं लगे कि कहाँ से आया है और कोई पूछे भी तो आप कहिएगा कपिल देव द्विवेदी जी की बुक से मैंने ये सब कुछ पढ़ा है। मतलब मेरे जो कंप्लीट लेक्चर कोई पढ़ रहा है उसको कहीं प्रमाण देने की जरूरत पड़ जाए तो आप कह दीजिएगा वैदिक संस्कृति वैदिक साहित्य एवं संस्कृति कपिल देव द्विवेदी जी की बुक से मैंने ये सब कुछ अध्ययन किया है। आप ये मत कहिएगा कि सर के नोट्स से मैंने अध्ययन किया है, आप कहिएगा वैदिक साहित्य एवं संस्कृति कपिल देव द्विवेदी जी की बुक से मैंने अध्ययन किया है। दूसरी बात, मैं और भी कई जगह का अध्ययन कंटेंट से मैं अपलोड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ आप लोगों को PYQ के रूप में या प्रश्नोत्तरी के रूप में दूंगा, और इसमें बीच बीच में भी ऐड कर रहा हूँ। तो वो भी सब वहीं आदि यहीं सबसे रहा है। कपिल देव द्विवेदी जी के बुक से कम इसमें से 70% है और 30% कंटेंट अन्यत्र भी है, गाइड बुक से, यहाँ से, इग्नू से, आदि आदि से। तो ये आपको स्रोत भी बता दे रहा हूँ, चूँकि आपको कभी कभी प्रमाण भी देना पड़ सकता है कहीं इंटरव्यू में भी कि सब कहाँ से आपने अध्ययन किया है। तो आप कहिएगा साहित्य एवं संस्कृति कपिल देव द्विवेदी जी का जो बुक है ना, वो उससे अध्ययन किया है। अभी मैं दिखा भी दूंगा उसका फोटो। चलिए, वो बुक मंगाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वैदिक साहित्य ही पढ़ना है उस बुक से, और वो मैं इतना डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। वो बुक्स आप पढ़ करके भी क्या करेंगे, महत्वपूर्ण जो सार है, उसका सार है, तत्व है, वो तो मैं सब कुछ इसमें लाया हूँ आपके लिए। शतपथ ब्राह्मण में एक कोटेशन कहा गया है इसके बारे में कि सर्पवेदः देवजन विद्या वेदः, है ना, माया वेदः पुराणम वेदः, ऐसी कोटेशन कहाँ आई है? तो शतपथ ब्राह्मण में आई है। किसके लिए? अथर्ववेद के लिए। सर्ववेदः देवजन विद्या वेदः माया वेदः पुराणम वेदः। तो शतपथ ब्राह्मण में ये कोटेशंस आई है किसके लिए? अथर्ववेद के लिए। तो ये हो गया। अब अथर्ववेद के सूक्त हैं महत्वपूर्ण सूक्त अथर्ववेद के, तो इनसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से सूक्त अथर्ववेद के हैं। तो मैंने कुछ सूक्त आपको ऋग्वेद के भी बताए थे, ऋग्वेद के सर्वाधिक सूक्त बताए थे, फिर अथर्ववेद के सूक्त बता रहा हूँ यहाँ आपको। तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के कौन से सूक्त हैं और अथर्ववेद के कौन से सूक्त हैं, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जैसे
मैंने अभी बताया था कि इसके कितने 700 कितने सूक्त हैं, तो देखिए ये 731 जहाँ तक मैंने कहा था, तो 731 सूक्त हैं इसमें। तो जो महत्वपूर्ण सूक्त हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। और ब्रह्मचर्य सूक्त है, तो क्या है ब्रह्मचर्य सूक्त। चलिए यहाँ से हम डीप में अध्ययन कर लेते हैं सूक्तों का। मैंने यहाँ इसमें सूक्त थोड़ी सी डिटेल्स में लिख दिए थे, इन्हीं के शॉर्ट में नाम वहाँ लिखे हैं। ये मैं कपिल देव द्विवेदी जी की डायरेक्ट बुक के ही फोटो ले आया हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि डिटेल्स में है और इन चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ा देना चाहिए, इसलिए मैं ले आया हूँ कि बुक से ही थोड़ी सी बातें हम आपको बता देंगे, स्पष्ट कर देंगे। देखो मेरा काम क्या होता है टीचर का, कि जो कंटेंट है उसको सहजता से सरलता से बच्चों को समझा देना। किताबों से समझाए या कहीं से समझाए, चाहे पीपीटी से समझाए, समझाना एक टीचर का मूल उद्देश्य है, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ। पृथ्वी सूक्त का वर्णन है कहाँ पर, कई बार पूछा गया है, ये आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। इसमें 63 मंत्र हैं आपके, ठीक है। तो 63 मंत्र हैं और ये आपका मूल सूक्त है, पृथ्वी सूक्त लगा हुआ है। इसके बारे में आपसे कई पूछी भी जाती हैं कोटेशंस वगैरह, तो ये आपके सिलेबस में लगा है, इसे हम लोग पढ़ेंगे भी। इसके देवता भूमि हैं, इसके देवता भी आपसे पूछे गए हैं कई बार कि कौन देवता है, तो भूमि इसके देवता होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके यदि ऋषि पूछे तो ऋषि अथर्वा होते हैं, ठीक है। ये आपको वहाँ के लिए भी एक्स्ट्रा मैंने जानकारी दे दी, ये 3 जानकारी याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ कि इस सूक्त में क्या है। इसमें पृथ्वी या भूमि सूक्त भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि विश्व की किसी भी धर्म ग्रंथ में मातृभूमि का इतना बड़ा उल्लेख नहीं है। तो मातृभूमि यानी कि धरती के, पृथ्वी के जिस ग्रह पर आप रह रहे हैं उसका वर्णन किया गया है। यानी कि पृथ्वी में कौन से रत्न पाए जाते हैं, कैसी खाने पाई जाती हैं, रक्षक पृथ्वी का, समग्र ऐश्वर्य प्रदान करने वाली कहा गया है। यानी कि पृथ्वी के विस्तृत रूप, पृथ्वी ही रत्न प्रदान करती है, सबकी पालन करता हुई है, चूंकि उसी से उत्पन्न अनाज इत्यादि, गेहूं इत्यादि भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं। आप खुद सोचो, किसी भी के भी खाने पर जाइए, यदि पृथ्वी से उत्पन्न पदार्थ ही खाता है वो व्यक्ति, ठीक है। तो आदि है। देशवासियों के लिए निर्देश है कि देश रक्षार्थ बलिदान होने को उद्यत रहें, यानी कि देश की रक्षा करें अपनी, इसके लिए भी बात कहा गया है। यानी कि राष्ट्रभक्ति की बात इसमें की गई है। पृथ्वी भाषा वेद कहा गया है, धर्म वेद, विचार वेद होने पर भी मानव मात्र को एक परिवार के तुल्य मानती है। यानी कि पृथ्वी सभी को एक संपूर्ण मानती है। आप कैसे भी हो, कहीं कोई भाषा हो, कोई भी धर्म हो, आप रहते तो पृथ्वी पर ही हैं। तो कहा गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता क्या है, हमारी भूमि है, और पुत्र हैं हम किसके, पृथ्वी के, और सभी हैं। तो ये कोटेशन कई बार पूछा जाता है कि कहाँ का है, कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये कोटेशन पृथ्वी सूक्त का और अथर्ववेद का है, ठीक है। पृथ्वी के आधार तत्व सत्व, ऋत और दीक्षा, तप आदि हैं, ऐसा कहा बताया गया है। तो वयम तुभ्यम बलिहृत श्याम आदि, ये भी कोटेशन इसी का है। जन्म विभृति बहुधा विवासम, जन्म यानी हम सबको जन्म कहाँ से मिलता है, तो पृथ्वी आदि से ही मिलता है, क्योंकि उसी मिट्टी का कहते नहीं है कि पंचतत्व से, पंचतत्व कहाँ पर विद्यमान है भाई, पृथ्वी में ही है। तो जन्म विभृति बहुधा विवाचसम नाना धर्मणाम पृथ्वी में यथोक्तम, नाना धर्मों को धारण करने वाली क्या है, पृथ्वी है। कहा गया तत्तर गंधवती पृथ्वी, गंधत्व जिस तत्व में विद्यमान है वह सब क्या है, पृथ्वीमय है। जैसे कैसे बहुरूप धारण करती, कभी मनुष्य के रूप में, कभी जानवर के रूप में, कभी पेड़ के रूप में, कभी वृक्ष के रूप में। तो जन्म विभृति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणाम पृथ्वी में यथोक्तम, यथौकसम, ये वाली बात है, ठीक है। तो जन्म विभृति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम, ये कहा गया है। तो सत्यम बृहद ऋत मुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति, है ना। तो ये कह रहा है कि, तो ये वाली बात है, सत्य आदि को, सत्य को, ऋत को, दीक्षा को, यानी कि सत्यम, ऋत, दीक्षा, तप आदि को ब्रह्म यज्ञ आदि पृथ्वी धारण करती है। यानी कि सभी चीज़ें ये कहाँ हो रही हैं, चाहे वो सत्य की बात हो, ऋत की, ऋतुओं की बात हो, दीक्षा आदि अनुशासन की बात हो, तप की बात हो, ये सब कहाँ हो रहा है, तो पृथ्वी पर हो रहा है। पृथ्वी में धारयंती, ये सबको कौन धारण कर रहा है, पृथ्वी। तो ये पृथ्वी धारयंती, ये कोटेशन महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या कहाँ कहा गया है। वयम तुभ्यम बलिहृत श्यामः जन्म विभ्रमी बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी में थौकसम, ये सब याद कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सूक्त हैं। इसके बाद आया ब्रह्मचर्य सूक्त। अब ब्रह्मचर्य सूक्त के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य सूक्त आपके सिलेबस में तो नहीं लगा है यूजीसी के, लेकिन याद रखना है चूंकि पूछा जाता है। तो ब्रह्मचर्य सूक्त में कहा बता गया है कि आया है कि ब्रह्मचर्य और संयम ब्रह्मचारी के गुण, गुरु शिष्य के उदात्त संबंध और अनुशासन के
अनुशासन के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कुल मिलाकर के आपको बताऊं, ब्रह्मचर्य ही किसी भी साध्य को प्राप्त करने का मूल है। कौटिल्य भी कहते हैं विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय। इंद्रिय जय होगा तो विद्या विनय का कारण होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, उल्लेख आता है आत्म प्रबंधन का। आत्म प्रबंधन की बात करते हैं, है ना, कि अपनी इंद्रियों पर जो नियंत्रण रखता है वो स्वयं का मित्र होता है, और जो नियंत्रण नहीं रहता है वो स्वयं का ही शत्रु हो जाता है। इसलिए इंद्रिय जीत की बात वहां भी की गई है। संवाद सुखनासोपदेश में भी कही गई है। संवाद आप देखेंगे तो सुखनासोपदेश में बहुत कहा गया है, भाई इंद्रियों पर ध्यान जरूर रखना है, काम में नहीं फंसना है, क्रोध में नहीं फंसना है, मोह में नहीं फंसना है, लोभ में नहीं फंसना है, लक्ष्मी के मद में नहीं फंसना है, ये सभी बातें, राज प्रभाव में नहीं फंसना है ना। कहा गया है यौवन धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेक था एकैकम अपि अनार्य, है ना, यत्र श्लोक चतुष्टयम, यानी कि यत्र श्लोक चतुष्टयम, जो भी बात कही गई कि ये जहाँ पर है यौवन धन संपत्ति, है ना, और प्रभाव, तो ये सब एक एक आपको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये ब्रह्मचर्य के बारे में यहाँ बताया गया कि ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है। ठीक है, सच बात है, ब्रह्मचर्य का महत्व बहुत ज्यादा है ना। इसलिए कई लोग आप आज भी देखते हैं ब्रह्मचर्य संरक्षण की बात करते हैं, और रखना भी चाहिए ब्रह्मचर्य संरक्षण। यदि मैं आपको बताऊं, यदि आप ब्रह्मचर्य का संरक्षण केवल 15 से 20 दिन करके देख लीजिए, आप में एक ऊर्जा रहेगी, आप में काम करने की शक्ति रहेगी। आप देख लीजिए, है ना, रह लीजिए 15-20 दिन, महीने भर भी यदि आप ब्रह्मचर्य में रह के देख लीजिए। ब्रह्मचर्य होता क्या है, कई लोग ये बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का सीधा साधा मतलब है कि एक ब्रह्मचर्य में 3-4 चीज़ों को आपको देख करके रखना है। आहार संतुलन, कि आहार आप ठीक से करें, तो आहार संतुलन ब्रह्मचर्य का एक होता है। ये कोई नहीं बताता है ब्रह्मचर्य होता क्या है, और ज्ञान देते रहते हैं ब्रह्मचर्य का, तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं। आहार संतुलित होना चाहिए, मतलब सेब खाइए, दाल रोटी खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए, चाउमीन डोसा खाइए कभी कभी, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खाना चाहिए आहार संतुलन में, ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत खाइए कि यही चीज़ें खा रहे हैं, मतलब दोनों में संतुलन बनाइए। इसलिए मैंने संतुलन शब्द का प्रयोग किया कि आहार शाकाहारी नहीं कहा मैंने, आहार संतुलन रखो। शाकाहारी ही खाना चाहिए वैसे तो, लेकिन आहार संतुलन का मतलब ये कि जो भी खाएं संतुलित खाएं, कि आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सके, पचा सके, आपका पाचन तंत्र सम्यक रूप से कार्य कर सके। ठीक है, छाले इत्यादि पड़ रहे हैं तो आपको पाचन तंत्र सही नहीं है। ठीक है, तो आहार संतुलन ब्रह्मचर्य का पहला मूल है। दूसरा योग अभ्यास, थोड़ा सा योग और ध्यान करें। योग किस चीज़ का, शारीरिक जो आप एक्सरसाइज करते हैं वही आप कर लीजिए, एक्सरसाइज करें। ध्यान का मतलब आप जो अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं उस पर सत्य असत्य का विचार कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या, सच में आप सोचे थे 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, कर रहे हैं, मतलब जो भी आपका लक्ष्य हो, पढ़ाई करना, व्यापार करना, बिजनेस करना, क्या आप सही से कर रहे हैं, उसका ध्यान करें। तो आहार संतुलन, योग संतुलन। तीसरा है कि कम से कम वीर संरक्षण करें, और इसका संरक्षण ऐसा नहीं कि रेगुलर आप करते ही रहें जीवन भर, ऐसा नहीं है ना। संभोग क्रिया आराम से 10-15 दिन में, 7-8 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है इससे प्रॉब्लम। कई लोग कहते हैं, यहाँ तक कि मैं ओशो का ही कथन करता हूँ कोट, कई लोग हालांकि उनको ठीक नहीं कहते हैं लेकिन अच्छे हैं, बहुत अच्छे दार्शनिक। 8 से 10 दिन में यदि आप ये संभोग क्रिया इत्यादि करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि नए वीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो नवीनता और ऊर्जा आती है। तो 8-10 दिन में नो प्रॉब्लम, लेकिन वीर संरक्षण करना जरूरी है। 10-15 दिन में एक बार भी यदि ऐसा काम करते हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। मैं इन मामलों में खुल करके बोलता हूँ, ठीक है, और हमेशा खुल करके बोलता हूँ, क्योंकि भाई ये सब समाज का पार्ट है, हमारी जीवन का पार्ट है, तो बोलूँगा ही। ठीक है, तो वीर संरक्षण, ये 3 चीज़ें मूलतः ब्रह्मचर्य की बातें हैं। ठीक है, आहार संतुलन, योग और ध्यान, वीर संरक्षण, और एक सबसे बड़ा बात है इंद्रिय संयम। ठीक है, इंद्रिय संयम ये रखना है। इंद्रिय संयम के मतलब जो काम करना है वो कर रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं। दोस्त आ रहा है, कह चलो थोड़ा सा घूमने, नहीं जाएंगे भाई, अपना काम में यदि बिगड़ रहा है तो, नहीं बिगड़ रहा है तो जाएंगे। तो इंद्रिय संयम होना चाहिए। आहार संतुलन, योग ध्यान संतुलन, वीर संरक्षण और इंद्रिय संयम। आप रोज यदि संभोग इत्यादि क्रियाओं में आप संलिप्त होते हैं तो आप समझ लीजिए, या फिर रोज किसी ऐसी बालिका या बालक से लगे हुए हैं कि जिससे में मतलब यही सब में आप 2-3 घंटे वार रहे हैं, 4 घंटे, पक्का आपका ब्रह्मचर्य नष्ट है। भले आप
मतलब इस प्रकार की क्रियाएं करें अथवा ना करें, संभोग क्रियाएं, लेकिन फिर भी यदि आप 3-4 घंटे किसी बालक या बालिका में लगा रहे हैं ना, तो भी आपका ब्रह्मचर्य खत्म है। कारण क्या है कि मन आपका वहीं रहेगा, ठीक है, मन कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये ब्रह्मचर्य का है, इसलिए ब्रह्मचर्य में गुरु के संरक्षण में आपको रखा जाता था, इसलिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। यदि बड़े साथी की प्राप्ति करना है, कम उम्र में बहुत आगे जाना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। आपके सर 21 साल में यूपीएससी पढ़ाने लगी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। आज मैं 25 का हूँ, पिछले 5 साल से मुझे अनुभव है पढ़ाने का। और दूसरी बात, जब मैं 10वीं या 11वीं क्लास में भी पढ़ता था, तब भी मैं अपने ही क्लास वालों को पढ़ाता था। जैसे पेपर नज़दीक आता था तो सभी क्लास वाले अधिकतर मुझसे कहते थे, भाई 2 दिन पढ़ा दे यार, 2 दिन तुम बता दे इम्पोर्टेंट क्या आएगा, 2 दिन पढ़ा दे। चूँकि सर उनके रेगुलर पढ़ते थे साल भर, वो लोग केवल पेपर के आसपास ही पढ़ना आरंभ करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रेगुलर यदि आप अपने जो ब्रह्मचर्य अवस्था है, एक मतलब 10-12 वर्ष की जो ब्रह्मचर्य अवस्था मूल रूप से है उपनयन संस्कार के बाद, जैसे कि आपके सर 2013 से पढ़ना स्टार्ट किए थे, है ना, 8वीं क्लास थे संस्कृत, और तब से अभी तक पढ़ रहे हैं, तो वही समझ सकते हैं 10-12-13 साल जो भी हो गया हो। तो उस समय से इतना पढ़ाई किए हैं, तो वो पढ़ाई आज काम आती है। मतलब दिखता है मेरे अंदर कि भाई मैंने अध्ययन किया है, तो मेरे अंदर वो चीज़ है कि जो भाई मुझे आज सभी सब्जेक्ट सामान्य रूप से आते हैं। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, इकोलॉजी हो, है ना, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, है ना, चाहे जनरल इंग्लिश हो सामान्य तरीके से। तो ये सभी सब्जेक्ट, चाहे वो अपने संस्कृत के सब्जेक्ट हो, साहित्य हो, दर्शन हो, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट हो, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, आप लोग देख ही रहे हैं पढ़ करके। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के, हालांकि वैदिक साहित्य में पहली बार पढ़ा रहा हूँ कहीं भी, ठीक है, और दर्शन तो मैं 50 बार पढ़ा चुका, साहित्य 50 बार पढ़ा चुका, व्याकरण 50 बार पढ़ा चुका, वो सब सब्जेक्ट कई बार पढ़ाए। फिर भी आप लोग पढ़ रहे हैं कि कैसा वैदिक साहित्य पहली बार में मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अब देख सकते हैं। दर्शन तो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, पॉलिटी और दर्शन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पढ़ाना। चलिए, तो देखो ये आप देख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है, ये इसमें बताया गया है। तो अभी आपको ये, चूंकि जीवन के लिए भी कुछ पढ़ के सीखना चाहिए, तो वो कभी कभी मैं इस पर ज़्यादा पर समझा देता हूँ कि जीवन में भी तो पढ़ाई लिखाई का कुछ सीखना है, तो ये सीखिए ना ब्रह्मचर्य संरक्षण, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आचार्य राजा युवक वर्ग व कन्याओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो जितनी भी कन्याएं सुन रही हैं मेरी, युवक वर्ग सुन रहे हैं, या आचार्य लोग सुन रहे हैं, कई आचार्य लोग भी सुनेंगे, कई राजा लोग भी सुनेंगे, जिनको राजा बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, ये सब राजा ही कहलाते हैं हिसाब से, ऐसे ही समझ लीजिए, है ना, कहते भले नहीं है। तो नेता बनना है जिसको, तो जिसको आचार्य हैं, जो युवक हैं, जो कन्या हैं, इन सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या, अभी समझाया है, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यही होता है ब्रह्मचर्य असलियत में, ठीक है। और यही ब्रह्मचर्य, इसके अलावा कुछ ब्रह्मचर्य नहीं है। आप लगे दिन भर भगवान का जप करना है, कोई मतलब नहीं होता है भगवान का दिन भर जप करने का, है ना, वो बर्बाद होता है। कहा गया है ना, कि जो दिन भर लगा रहता है ना विद्या में, वो और अंधकार में जाता है, इस, है ना, अविद्या में भी ना ज़्यादा लगना है, ना ज़्यादा विद्या में लगना है ना, दोनों का संतुलन रखना है। कोई बात आप ईसावास्य उपनिषद में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सहा, है ना, ये दोनों वाली बात याद रखना है आपको। तो ऐसे ही अनिवार्य बताया गया है, इन ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य बताया गया है, किसके लिए, युवक वर्ग के लिए, कन्याओं के लिए। तो 25 वर्ष 30 वर्ष तक यदि आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो आप क्या करें, अनिवार्य तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करें। काम से दूर रहें, सबसे बड़ी बात। काम का मतलब एक, इसमें भी संतुलन बरतने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। राजा ब्रह्मचर्य का पालन करने पर ही राष्ट्र का रक्षा कर सकता है। देखो, राजा यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा ना, तो बर्बाद हो जाएगा। कौन हुआ, अग्निवर्ण को देखो आप, राम का इतना बड़ा अच्छा वंश था रघुवंश, लेकिन अग्निवर्ण ने क्या किया, काम लिप्त रहा और अपने वंश को खत्म कर दिया गया, ठीक है। और मतलब इस काम के कारण बर्बाद बता रहा हूँ कि इनका काम के कारण ही वंश बर्बाद हुआ है। आप देखो, मुगल साम्राज्य रहा, मुगल में कई राजाओं को लंपट मूर्ख की उपाधियां भी प्रदान की गई। पता है क्यों, क्योंकि ये सब काम में रहे, काम इत्यादि में ज्यादा ही रहे। आपको बताएं, दांडक और कराल राजा जो रहे,
ठीक है, ये भी काम में ही रहे। आप ये पढ़ते भी हैं कि दांडक और कराल जो राजा थे, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में आया है कि काम में ही बर्बाद और भी हुए हैं। कौन कौन? तो कौटिल्य के अनुसार दांडक के और कराल राजा, ये राजा भी काम में ही बर्बाद हुए हैं। तो ये सब काम में बर्बाद हुए राजाओं की मैं बात बता रहा हूँ। इसलिए वहाँ जब आप देखते हैं सुकनासोपदेश देते हैं, है ना, चंद्रापीठ को सुकनास उपदेश देते हैं, तब वहाँ भी यही बात कहते हैं, भैया काम से बच के रखना है, दूसरा लक्ष्मी से बच के रखना है। तो ऐसे देखो, काम से भी बर्बाद हुए राजा, क्रोध से भी बर्बाद हुए। जन्मेंजय और तालगंज ये क्रोध से बर्बाद हुए हैं। लोभ भी कम करना है। पुरुरवा और अजबिंदु ये लोभ से समाप्त हुए हैं। अभिधान से रावण अभिमान से क्या हुए हैं? रावण और दुर्योधन हुए हैं। ऐसे ही हर्ष यानी कि ज्यादा खुशी भी ठीक नहीं है। बातापी और वृष्टि ये जो राजा हुए, ये क्या हुए हैं? एकदम खुशी के कारण बर्बाद हुई। इसलिए कहा गया है कि विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय। विद्या और विनय को बनाना है तो इंद्रिय जय आपको होना चाहिए। चलिए, धर्मार्थ काम विरोधेन कम धर्मार्थ विरोधेन कामम से भी, धर्म और अर्थ को पहले ध्यान दो, बाद में काम पुरुषार्थ की बात करो। चलिए आगे चलते हैं लोग। तो ये आपको मैंने बहुत कुछ ज़्यादा ही डीप बता दिया है, हालांकि ऐसा यूपीएससी वालों को बताते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों के लिए जरूरी है। तो कहा गया है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपाघ्नत है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवाम मृत्यु उपाघ्नत के ब्रह्मचर्य और तप के माध्यम से मृत्यु आदि की भी रक्षा की जा सकती है, आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो आपके शारीरिक वृद्धि को भी या अपने जीवन आयु को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणाम इच्छति। आचार्य को और ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्यम इच्छति। ब्रह्मचारी आचार्यों को यानी कि जो आचार्य हैं, और जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी वर्ग में बालिकाएं भी हो सकती हैं, बालक भी हो सकते हैं, राजा भी हो सकते हैं। इन सभी को ब्रह्मचारिणम इच्छति, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छति। ब्रह्मचारी श्रमेण लोकान तपसा पिपरति, यानी कि ब्रह्मचारी को, है ना, सब ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी श्रमेण लोकान तपसा प्रपर्सति, कि तप आदि के माध्यम से लोक में अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है। पशवा आरण्याः पड़ी पक्षीणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः, है ना। तो ये सब बातें कहाँ कहा गया है? ब्रह्मचर्य सूक्त में कहा गया है। मैंने 2 सूक्तों का नाम बताया, पृथ्वी सूक्त और दूसरा बताया ब्रह्मचर्य सूक्त। तीसरा सूक्त बताता हूँ काल सूक्त। काल सूक्त में समय के इंपोर्टेंस को बताया गया है। कहा जाता है समय एव करोति बलाबलम, समय ही आदमी को बलवान करता है और अबलवान भी करता है ना। तो समय बहुत बलवान होता है, उसी समय के इंपोर्टेंस को बताया गया है कि टाइम क्या है। अथर्ववेद में 2 सूक्तों के 15 मंत्रों में काल के महत्व का वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। विज्ञान भी काल यानी टाइम के महत्व को स्वीकार करता है और सभी लोग टाइम के महत्व को स्वीकार करते हैं। विज्ञान उस हर चीज को स्वीकार करता है जो सत्य और तर्क पर आधारित है। ठीक है, तो सत्य और तर्क पर आधारित है, उसी को हमें भी स्वीकार करना चाहिए। वस्तुतः धर्म भी विज्ञान का ही पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं हम कितने मूर्ख हो चुके हैं कि धर्म और विज्ञान को अलग अलग समझते हैं। नहीं भाई, धर्म का मूल ही विज्ञान है। ठीक है, धर्म तभी है ना, जब विज्ञान उसके साथ है। ठीक है, तो विज्ञान और धर्म परस्पर आश्रित हैं, अन्योन्याश्रित हैं, ना कि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कई लोग इसमें बहुत मतलब पता नहीं कितना बाईहात सोचते हैं, लेकिन जब मैं आधुनिक सब्जेक्टों को पढ़ा और वैदिक या पाश्चात्य या अपनी संस्कृति के सब्जेक्टों को पढ़ा, तो सभी सब्जेक्टों को जब सारभूत तत्व में पहुंचते हैं तो वेद ही विज्ञान है और विज्ञान ही वेद है। सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही विज्ञान है, विज्ञान ही सत्य है। ठीक है, ये वाली बातें सामने निकल करके आती हैं। धीरे धीरे आप लोग भी समझ जाएंगे यदि उभयात्मक अध्ययन करेंगे, यानी कि आधुनिक सब्जेक्ट्स का भी और अपने इन सब्जेक्टों संस्कृत आदि के सब्जेक्ट्स का भी अध्ययन करेंगे। जब चरक सुश्रुत आदि बराहमेर जीवक आदि का अध्ययन करेंगे ना, तो आपको हो जाएगा। ये सब यहाँ नहीं लगा हुआ है, यूपीएससी में लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो विज्ञान भी काल है, मके महत्व को स्वीकार किया गया है। काल ही सृष्टि करता है, सृष्टि धरता है, उसका संहरता है। काल में सृष्टि की सभी वस्तुएं हैं, सूर्य काल का प्रतिनिधि है। ठीक है, काल से ही सूर्योदय होता है, आदि आदि बातें की गई हैं। और ऐसे कहा गया कालो ही सर्वेश्वर, काल ही सभी चीज़ों का मूल है। कहने काले नो देती सूर्य काले नी विशस्ते पुनः, कि काल से ही सूर्योदय होता है और काल से ही सूर्योदय अस्त होता है, आदि आदि। कालात ऋचा, ऋच भी काल है। संभवन, काल से ही
ही ऋचाओं की उत्पत्ति हुई है, समय से ही स्तुति आदि होती है। यजुः कालाद अजायत, यजुर्वेद की उत्पत्ति भी काल से हुई है। तो कालाद ऋचाः समभवन यजुः कालाद अजायत सा इमा विश्वानि, ये जो विश्व है, भुवनानि अजायत, ये सब कहाँ से आया है? तो कह रहे काला सा ईयते प्रथमोनुदेवः, के काल से ही ये सब कुछ आया है। यही बातें यहाँ कहे जा रही हैं कि वर्तमान, भूत और भविष्य का आधार क्या है? काल है। काल ही जीवन और मृत्यु का क्या है? आधार है। भाई निश्चित समय पर एक मृत्यु हो जाती है। संसार का समस्त ज्ञान और विज्ञान भी कालाधीन है। ठीक है, सब कुछ काल है, यानी कि कालातीत है। तो वस्तुतः काल ही एक महत्वपूर्ण चीज है। तो ये कोटेशन याद रखना। आगे विवाह सूक्त का भी महत्वपूर्ण है। देखो, विवाह के बिना कुछ नहीं हो सकता, पति पत्नी के मिले बिना कुछ नहीं हो सकता, संसार ही आगे नहीं बढ़ेगा भाई। तो काम भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी कह रहे थे काम में नहीं पढ़ना है। देखो, काम में पढ़ना है, लेकिन एक उम्र के बाद भाई। आपको पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर आपका गृहस्थ आश्रम होता है जो 25 प्लस में हो, 25 के बाद आता है, 25 वर्ष के बाद फिर करिए ना। देखिए, भारतीय संस्कृति में बहुत ही व्यवस्थित जीवनचर्या को बनाया गया है। कहा गया महाजनो येन गता सपंथा, जिस पर महान लोग चले हों उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो 25 वर्ष के बाद आप काम में पुरुषार्थ में पढ़िए ना, है ना, काम पुरुषार्थ में पढ़िए, धर्म अर्थ पुरुषार्थ में पढ़िए। लेकिन यहाँ तो केवल धर्म ही सीखना है। धर्म का मतलब कला, विज्ञान, चिकित्सा आदि हर क्षेत्र की स्किल्स का नॉलेज लेना ही ब्रह्मचर्य आश्रम का मूल है। धर्म, काम और अर्थ की बात आप करिए ना गृहस्थ में, कौन मना कर रहा है आपको भाई? कहा गया है भारतीय संस्कृति में, इसलिए तो पुरुषार्थ व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। वस्तुतः इसका बहुत डीप में यूपीएससी में अध्ययन करवाया जाता है। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, करिए। सब चीज़ों का समय होता है। अभी बात आया था सबसे पहले कि समय एव करोति बलावलम, जब जिसका समय आए तभी वो काम करिए। समय से पूर्व यदि करोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, समय से पूर्व तो आप वोट भी नहीं डाल सकते हो, समय से पूर्व तो आप पेपर नहीं दे सकते हो। इसलिए भाई एक उम्र के अनुसार ही कुछ करना चाहिए, तो सब कुछ करना चाहिए ना, तो इसलिए समय के इधर उधर नहीं करना चाहिए। चलिए, तो विवाह सूक्त में अथर्ववेद का पूरा 14वां कांड विवाह सूक्त है। इसमें से 2 सूक्त और 139 मंत्र है। इसमें विवाह संस्कार की विधियां बताई गई हैं, पति पत्नी को कैसे कर्तव्य रहना चाहिए। क्योंकि आज हर घर में दिक्कत क्या है, पति पत्नी लड़ बैठते हैं। ठीक है, और घर में अशांति पैदा होती है। घर में अशांति पैदा होने से सभी जगह पर अशांति पैदा हो जाती है। तो विवाह संबंध का अविच्छेद होना, है ना, अविच्छेद रहे, यानी कि विच्छेद मतलब तोड़ना, और अविच्छेद यानी कि कैसे विवाह विच्छेद ना हो। समझ में आ रहा? तलाक ना हो। तो पहले ही उपाय आप ढूंढ के रखो कि कैसे तलाक नहीं होगा, क्या समस्याएं आएंगी, तो क्या उनके समाधान होंगे। बहुत बढ़िया अथर्ववेद है ये। अथर्ववेद से बढ़िया तो मुझे कोई वेद ही नहीं लगा है चारों वेदों में। मतलब मुझसे कोई पूछे तीनों वेद, चारों वेदों में अच्छा वेद कौन है, तो अथर्ववेद कहूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। उसमें तो यज्ञ इत्यादि ब्रह्म का वर्णन है, क्योंकि हो सकता है समझ में भी ना आए आधे से अधिक चीज़ें, और लोगों का इतना उसमें रुचि भी ना हो यज्ञ इत्यादि को समझने में और करने में। लेकिन इन चीज़ों में सब कुछ रुचि होती है और विज्ञान के सन्निकट भी है। तो वस्तुतः अथर्ववेद मेरी नज़र में सर्वाधिक प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और अच्छा है। ठीक है, चलिए, हालांकि आप लोगों की नज़र में कोई और वेद हो सकता है, पर मेरी नज़र में यही है। चलिए, विवाह का अविच्छेद होना, पतिव्रता धर्म की बात होना कि पतिव्रत धर्म कैसे होना है। पत्नी व्रत और पतिव्रत दोनों की बात है कि पति के क्या कर्तव्य होने चाहिए, पत्नी के, वो सब वर्णन है यहाँ। पत्नी के अधिकार और कर्तव्य वर्णन है का विस्तृत विवेचन है। पत्नी अग्नि तत्व है और स्त्री सोमीय तत्व है, यानी कि सोम और अग्नि, यानी कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। कैसे दो हैं? एक पुरुष का शुक्राणु और माता का अंडाणु। ठीक है, इन दोनों के माध्यम से ही, गलत लिखा ना मैंने, अंडाणु, 1 मिनट, ऐसा, हाँ ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, इन दोनों के निषेचन के बाद ही, ठीक है, बच्चा बनता है, बच्चा होता है। भाई इन दोनों के संलाप के कारण होगा ही नहीं, शुक्राणु और अंडाणु जब तक नहीं होगा बच्चा होगा ही नहीं, साइंस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो विवाह बहुत जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि विवाह जो गृहस्थ आश्रम होता है उसे श्रेष्ठ आश्रम कहा जाना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कहा जाना चाहिए। बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य कैसे होगा बच्चे का? यानी कि गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम में परिगणित किया जाना चाहिए और किया भी जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गया। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए विवाह संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बताते हैं। विवाह सूक्त की बात की गई, कितना अच्छी बात है। हर चीज़ की तो बात कर रहा है, काल सूक्त, पृथ्वी सूक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त। भाई क्या चाहिए आपको?
दोनों के संयोग से ही सृष्टि चलता है। स्त्री के कर्तव्यों को बताया गया है। लज्जाशील होती है स्त्री, मधुरभाषी होती है स्त्री, पति के परिवार वालों का सदा आदर करे पत्नी, ऐसा कहा गया है। कुल परंपराओं का पालन करे। कहे पत्युर अनुव्रता भूत्वा सा नहि स्वामृतायकम, यानी कि अपने पति के बातों को अनुसरण करे। वस्तुतः यही बात कालिदास भी अपने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में भी कहते हैं, है ना, कि शुश्रूषस्य गुरुन् कुरु प्रिय सखिम वृत्तिम सपत्नी जने, आदि आदि बातें वहाँ जब जाती हैं शकुंतला, तब वो कहते भैया देखो गृहस्थ जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ जाकर के सेवा करना, चूँकि दूसरे के घर में जाओगी तो भाई एकमात्र उदारता ही ऐसा है, आपका व्यवहार ही ऐसा है दूसरे के घर में जो इज्जत दिला सकता है। अब मेरे घर में सभी लोग आएंगे रहेंगे, जैसा आपका व्यवहार होगा तत् अनुरूप ही मैं अगली बार आपको आमंत्रित करूंगा। समझ पा रहे हो, कोई भी एक आमंत्रित करेगा इसी अकॉर्डिंग, सब करते हैं, मैं करूं या ना करूं, सभी लोग आपके व्यवहार के कारण ही आपको पूजते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ा ठीक से रहा हूँ या जो कर रहा हूँ तो ही आप लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बात वही आती है कि व्यवहार की, तो यहाँ वो वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कुल परंपराओं का उसी की बात कालिदास भी करते हैं। देखो यूपीएससी जब पढ़ते हैं तो इसी तरीके से इंटरलिंकिंग करना पड़ता है, वेद का अभिज्ञान से, वेद का कहीं और से, पुरुषार्थ व्यवस्था से, वेद का कहीं और से, मतलब हर चीज़ का इंटरलिंकिंग, नॉलेज का यूज करना होता है ना, ज्ञान का उपयोग करना सिखाता है यूपीएससी। चलिए आपको भी यहाँ सीख जाएंगे आप लोग, कई सारी बात है मैं आपको बहुत बताते रहता हूँ, चूँकि मैं यूपीएससी से बहुत जुड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ मनुष्य हूँ पिछले 5-6 साल से, इसलिए मैं बातें करते रहता हूँ। आप लोग सोचते हो कि कैसे सर बातें करते हैं, क्योंकि मैंने उससे वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, जीवन के बारे में अनुभव है मेरा वहाँ से, इसलिए मैं यहाँ भी आपको पढ़ाता हूँ तो कुछ अनुभव बताते रहता हूँ। आप यहाँ सीखें, यहाँ भी मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे वहाँ पढ़ाता हूँ। चलिए, तो सास ससुर की सेवा करना दूसरी, और उसे सुग्रह स्वामिनी परिवार की साम्राज्ञी कहा जाता है। मैं कंसेप्चुअल पढ़ाता हूँ आपको कि मजा आए भाई, वेद को वेद जैसे ना पढ़ो, रटने जैसा मत पढ़ो इसको भाई, समझने जैसा पढ़ो। तो इसे दूसरी ओर गृह स्वामिनी और परिवार की साम्राज्ञी कहा गया है। राजा कौन है तो पति है, और रानी पत्नी है। घर में साम्राज्ञी कौन है, पत्नी, इसलिए जितना पैसे कमा के लाया करो, सभी लोग सुन लो, अपनी पत्नी को दे दिया करो, ऐसे ही करना चाहिए, है ना। तो सब कुछ अपनी पत्नी के पास रखना चाहिए, है ना। सम्राज्ञी ससुरेषु सम्राग्रयुत देवृषु, ये बात ही कहा गया कि सम्राज्ञी है कहाँ, कौन, पत्नी, है ना। कहा गया है गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, ये वही घर है जहाँ गृहिणी है, एक अच्छी नारी नहीं होती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसको आप अपने लड़के अपने रूम से देख सकते हैं, है ना, कि आप अपने रूम पर पता नहीं कितना सुंदरता बनाए रखते हैं, है ना। मैं तो बहुत कम ही बनाए रखता हूँ सुंदरता क्योंकि और ही काम इतना करते हैं कि वो सब कर ही नहीं पाते, मन भी नहीं लगता ये सब करने में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए सम्राज्ञी होती है वो है ना। तो सुमंगली पितरणी ग्रहाणाम सुसेवा पत्य ससुराय शंभु हुई, ऐसी बातें आई हैं। तो सुमंगली पितरणी ग्रहणाम सुसेवा, है ना, सेसा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, ससुर की सेवा करनी चाहिए, आदि आदि ये सब आया है। पितृभ्यश्च नमस्कुरु, पितृ आदि जो बड़े लोग हैं उनको नमस्कार इत्यादि करना चाहिए, उनका आदर सम्मान बनाना चाहिए। तो ये सब बातें कहाँ कहा गया है, ये कहा गया है विवाह सूक्त में, ध्यान रखिएगा। तो आप विवाह सूक्त भी पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद और भी कई सूक्त हैं, ब्रात्य सूक्त है, जिसमें क्या किया गया है कि इसमें ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है, रूप का वर्णन किया गया है ना। इसमें और समाज की दृष्टि से यह सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसकी दृष्टि से, समाज की दृष्टि से। अतिथि देवो भव का विस्तार से वर्णन यहाँ किया गया है कि अतिथि देवो भव है, अतिथि सत्कार की बात किया गया है ना। और ये सब यहाँ तक कि कहा गया है कि सभी आवश्यक कार्यों को रोककर अतिथि का सत्कार करना चाहिए, है ना। और जो ऐसा नहीं करता है उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए सीता जी ने रावण का अतिथि सत्कार कर दिया था तो दुख में भी आ गई थी, लेकिन ठीक है, ब्रात्य सूक्त में ये बताया गया है कि अतिथि सत्कार करना चाहिए। और पंच महायज्ञ जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उसमें एक अतिथि यज्ञ भी होता है, ध्यान रखिएगा। नृयज्ञो अतिथि पूजनम, ये वाली नृयज्ञ ही क्या है, अतिथि पूजन है। मधु विद्या का उल्लेख है, इसमें मधु के बारे में बताया गया है कि मधु क्या, माधुर्य गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, मधु विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मधुर वाणी से क्या नहीं किया जा सकता है, संसार को जीता जा सकता है ना। तो द्विलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी आदि सभी मंचों में, पंचभूतों में मधुरता है। प्रकृति की सभी
जो वस्तुएं मधुरता प्रदान करने वाली हैं, मधु विद्या को ही मधुकसा कहते हैं। जो मधु विद्या को जान लेता है उसके जीवन में मधुरता वास कर जाती है। तो एक आया है मधुजनी, याद रखिएगा, यो वै कसाया सप्त मधुनी वेद मधुमान भवती आदि, मधुजनिसीय मधुवंशी वंशीय है ना, मधुमान भवती मधुमद अस्याहार्यम भवती आदि आदि। ऐसी ब्रह्म विद्या का है, ब्रह्म विद्या भी इसमें है। तो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म के बारे में वर्णन है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, इत्यादि इत्यादि, ये सब बातें भी इसमें क्या है, वर्णन है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको डिटेल्स में सूक्तों के बारे में अध्ययन यहाँ करा दिया। तो ये सूक्तों के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन समझा दिया, चूंकि यही बातें इसमें हम महत्वपूर्ण थी। तो वही बातें यहाँ लिखी हुई है कि काल सूक्त है, ब्रह्मचर्य सूक्त पढ़ा दिया, काल सूक्त कालो ही सर्वेश्वर है, ये बात हो गया। विवाह सूक्त इसमें पत्युरनुव्रता भूत्वा सा सम नहीं स्वामृता कम, ये भी मैंने वहाँ पढ़ा दिया आपको। विरात्य सूक्त पढ़ा दिया है, इसमें ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है। मधु विद्या में मधु विद्या का वर्णन है, शॉर्ट में है। पृथ्वी सूक्त के बारे में कहा गया, मात्वा भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, है ना, वयम तुभ्यम वन्नी हतश्याम, इस प्रकार की बातें आई हैं। अब कुमारिल भट्ट भी कहते हैं कि इस वेद में क्या वर्णन है, तो इनके उससे पता चलता है कि क्या क्या विषय वर्णित हैं। तो कहना है शांति पुष्टितया अविचारार्थी हेक ब्रह्म यानी कि एक ब्रह्म की बात कही गई है। हेक ब्रह्मर्तिगाश्रिता क्रियास्तन्न प्रमीयन्ते अत्रायमेवात्मीय गोचरा आदि आदि। तो इस कुमारिल भट्ट की एक पंक्ति है, इतना बस याद रखिएगा कि शांति पुष्टया विचारार्थी हेक ब्रह्मर्तिगाश्रिता है, ये किसकी पंक्ति है, तो कुमारिल भट्ट ने ऐसा कहा गया है कि क्या क्या विषय वर्णन है, तो ये भी है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से अभी हम लोगों ने ये सतपथ ब्राह्मण कह रहा हूँ, अथर्ववेद के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और अथर्ववेद के बारे में डिटेल से समझा। यही बातें हम लोगों को अथर्ववेद की पढ़नी थी। अब इसके बाद हम लोगों को अथर्ववेद की प्रश्नोत्तरी करनी है कि अथर्ववेद की क्या प्रश्नोत्तरी है। इससे एक्स्ट्रा बातें प्रश्नोत्तरी में आएंगी, जो कि वैसे हम समय देख लेते हैं। हाँ, वेरी 56 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो उसके आगे की बातें हम लोग अगले लेक्चर्स में कहेंगे, जिसमें इसके कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट प्रश्नोत्तरी कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा। चूँकि महत्वपूर्ण बातें यहाँ पढ़ ही चुके हैं, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं अथर्ववेद के बारे में। जो कुछ भी आपकी बात हो, चर्चा हो, वो मुझसे बताइएगा, और जो कुछ भी प्रश्न हो वो भी पूछिएगा, और बताइएगा कैसा लेक्चर लगा। प्रिय मित्रों, शेयर ज़रूर करो। देखो भाई, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, वॉच टाइम भी नहीं आ रहा है फिलहाल, तो इतना क्या ही बताऊँ, 15-20 घंटे केवल वॉच टाइम आ रहा है, मतलब 15-20 विद्यार्थी ही रेगुलर देख रहे हैं। तो कोशिश करिए कि इस संख्या को 40 तक कम से कम बढ़ाया जाए। 40-45 लोग देखेंगे तो मुझे संपूर्ण ऑप्शनल पढ़ाने में मजा आएगा। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था और रेगुलर में काम कर भी रहा हूँ, 2 लेक्चर प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। तो आप लोगों की ये ध्यान रखो कि कम से कम अपने मित्रों को शेयर करो, स्टेटस पर लगाओ। स्टेटस पर लगा करके आप किसी ग्रुप में शेयर करो और ना करो, अपने मित्रों को तो बता ही सकते हो जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो क्लासेस वाले हैं, क्योंकि आप लोग यदि प्रचार नहीं करोगे तो कैसे मेरा काम चलेगा। समझ पा रहे हो ना। चलिए ठीक है, फिर भी आज की क्लास इतना ही रखते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद।